हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं फैक्ट्री लाइटिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग स्कीम्स, ठीक है, एंड डिज़ाइन ऑफ लाइटिंग स्कीम्स। तो लाइटिंग हमने इन जनरल हमने स्टडी किया था कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए हम लोग लाइटिंग स्कीम्स को डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फैक्ट्री लाइटिंग। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी फैक्ट्री में या फिर किसी इंडस्ट्री में अगर हमें लाइटिंग करना है, ठीक है, इल्यूमिनेशन करना है, तो वहाँ पर हमें क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है एंड साथ ही साथ टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस क्या क्या होना चाहिए फैक्ट्री लाइटिंग के लिए, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फैक्ट्री लाइटिंग। लाइटिंग ऑफ फैक्ट्रीज इज़ अ वाइटल इम्पॉर्टेंस, ठीक है, एज इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड amenities for the employees, increased production, and has a definite economic value in reducing accidents with their consequent loss of time and compensation payments. ठीक है, तो फैक्ट्री लाइटिंग में हमारे पास ये फैक्ट्री लाइटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो हमें इंडस्ट्रीज़ या जो हमारा फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में अगर हम लाइटिंग करते हैं तो हमें दो से एडवांटेज मिलता है। पहला तो ये कि हमें इंक्रीज प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा जो है ये हमारा सेफ्टी मेजर्स है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी वर्कर्स होंगे, तो उनको लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा, ठीक है। ईज़िली अपने वर्किंग स्पेस में वो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगा तो वो जो एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे। तो इसकी वजह से फैक्ट्री लाइटिंग जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट्स है एंड इंस्टॉलेशंस किस किस टाइप का हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ जनरल लाइटिंग, ठीक है। टाइप ऑफ लाइटिंग में, फैक्ट्री लाइटिंग में हम देखेंगे जनरल लाइटिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या किस किस टाइप का कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ जनरल लाइटिंग। यहाँ हम लोग नाम से समझ पा रहे हैं कि जो जनरल पर्पस वर्क के लिए जो हम लोग लाइटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल लाइटिंग। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल हाई इंटेंसिटी वाला, ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइटिंग होना चाहिए। तो इस वजह से सफिशेंट अमाउंट जो इल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करता हो तो हम लोग इस तरीके का लैम्प यूज़ करेंगे, ठीक है। The usual scheme in factories and workshops is to mount a number of lamps at a sufficient height so that uniform distribution of light over the working plane is obtained, ठीक है। तो जनरल लाइटिंग यानी कि हम जनरल पर्पस वर्क के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी एटलीस्ट सफिशेंट अमाउंट ऑफ या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लाइट का, कहाँ पर, हमारे वर्किंग प्लेन में, ठीक है, या वर्किंग एरियाज़ में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ लैम्प्स को सफिशेंट हाइट पे माउंट करना होगा, ठीक है। इन लार्ज मशीन शॉप्स द हाइट इज़ गवर्न बाय नेसेसिटी ऑफ कीपिंग द लैम्प अबव द ट्रैवलिंग क्रेन, ठीक है। तो फैक्ट्रीज़ वगैरह जो रहता है उसका जो टॉप रूफ होता है वो बहुत ही हाइट पे होता है। तो वहाँ पर भी अगर हमें माउंट करना होगा किसी लैम्प्स को, ठीक है, किसी शॉप्स में, किसी यूनिट्स में, तो वहाँ पर हम लोग ट्रैवलिंग क्रेन के हेल्प से वहाँ पर हम लोग लाइटिंग कर सकते हैं। In such cases, it is often desirable to supplement the main lighting by side lighting in order to give additional illumination on a vertical plane, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्टिकल प्लेन में काम करने के लिए हम लोग, हमारे पास जो जनरल लाइटिंग होगा या फिर जो मेन लाइटिंग होगा, ठीक है, मेन लाइटिंग के साथ साथ हम लोग साइड लाइटिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एडिशनल लाइटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे ताकि जो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल इस तरीके से आपको लाइट मिलेगा इस प्लेन पे,
ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन हमारे पास है, ये वर्किंग प्लेन, तो यहाँ पर हमें वर्टिकल लाइन मिलेगा। बट इन केस अगर हमें साइड व्यू भी देखना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एडिशनल लैंप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, साइड लैंप, जो कि हमें कंप्लीट इल्यूमिनेशन यहाँ पर हमारे वर्किंग सरफेस पे अवेलेबल कराएगा, ठीक है। तो जनरल लाइटिंग में हम लोग जनरल पर्पस वर्क को कैरी ऑन करते हैं, साथ ही साथ हम लोग मेन लाइटिंग के साथ साथ हम लोग साइड लाइटिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। Since light colored wall and ceiling add to the effectiveness of an installation, therefore it is necessary to get white washing or painting done, ठीक है। तो हमने कल ही देखा था कि हमारे जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, वो वॉल्स का जो कलर होता है, सीलिंग का जो कलर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इल्यूमिनेशन में। तो अगर ये हमारे पास लाइट कलर का होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए इनका वाइट वॉश होना या पेंटिंग, लाइट कलर का पेंटिंग यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरल लाइटिंग में हम लोग इस तरीके का केसेस देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ लाइटिंग यहाँ पर फैक्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, दैट इज़ लोकल लाइटिंग। तो लोकल लाइटिंग दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हो सकता है कि जो इल्यूमिनेशन का इंटेंसिटी हो वो डिफ़र करता हो, ठीक है। किसी एक वर्क के लिए हमें लो इंटेंसिटी की ज़रूरत है, बट किसी टाइम पे हमें किसी दूसरे वर्क को करने के लिए हाई इंटेंसिटी का इल्यूमिनेशन चाहिए, तो इस केस में हम लोग लोकल लाइटिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जितने टाइप ऑफ लाइटिंग भी देखेंगे, ये सारा का सारा एक ही फैक्ट्री में इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो सारा अवेलेबल रहता है, बस इसका जो यूज़ है वो टाइम टू टाइम या एप्लीकेशन वाइज वेरी कर सकता है। ऑन सम पॉइंट्स फेयरली इंटेंस इल्यूमिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इंटेंस इल्यूमिनेशन का ज़रूरत हो या फिर बहुत ही डीम इल्यूमिनेशन का रिक्वायरमेंट हो, तो इस केस में हम लोग लोकल लाइटिंग या फिर हम लोग एक पोर्टेबल हैंड लैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज लोकल लाइटिंग कैन बी प्रोवाइडेड बाई मीन्स ऑफ एडजस्टेबल फिटिंग्स अटैच टू द मशीन और बेंच इन क्वेश्चन और माउंटेड ऑन अ पोर्टेबल फ्लोर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग का जो वर्किंग प्लेन होगा या फिर जिस मशीन्स के साथ हमको काम करना होगा, वहाँ पर कुछ फिटिंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। उस फिटिंग्स में हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लैम्प से आकर रिफ्लेक्ट होकर मशीन में डायरेक्ट इल्यूमिनेट हो रहा होगा। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सच लैम्प शुड बी माउंटेड इन डीप रिफ्लेक्टर सो दैट ग्लेयर इज़ अवॉइडेड, ठीक है। और अगर हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग जो लोकल लाइटिंग कर रहे हैं जो कि हाई इंटेंस इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग को डीप रिफ्लेक्टर्स को भी माउंट करना ज़रूरी है, यूज़ करना चाहिए, ताकि जो ग्लेयर होगा, ठीक है, वो उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग लोकल लाइटिंग के लिए हम लोग पोर्टेबल हैंड लैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड दीज आर अटैच टू द वॉल प्लग्स बाय मीन्स ऑफ ट्रेलिंग लीड्स, ठीक है। ट्रेलिंग लीड्स के हेल्प से ये वॉल पे अटैच्ड होता है एंड आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क एंड इमरजेंसी लाइटिंग, ठीक है। तो ये पोर्टेबल हैंड लैम्प्स का हम लोग मेंटेनेंस वर्क के लिए या इमरजेंसी लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेंटेनेंस वर्क होता है वहाँ पर हो सकता है कि कुछ इनर मशीन पार्ट को हम लोग, जो आपका जनरल लाइटिंग है उसके वजह से ठीक से नहीं देख पा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में हम लोग लोकल लाइटिंग या पोर्टेबल हैंड लैम्प्स के अंडर जो आता है हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज लैम्प आर नॉट मोर देन 50 वोल्ट्स आर रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्टेबल हैंड लैम्प्स होता है जो हम लोग लोकल लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये बहुत ही कम वोल्टेज का, कम वोल्ट का होता है, ठीक है। 50 वोल्ट्स के रेटिंग का हम लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लोकल लाइटिंग शुड नेवर बी एम्प्लॉयड अलोन, ठीक है। बट यहाँ पर एक और केस क्या है कि लोकल लाइटिंग हम लोग कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर अपने वर्किंग प्लेन पे काम करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपका जनरल लाइटिंग भी वहाँ पर प्रेजेंट
रहता है, ठीक है, जो कि आपके पूरे वर्किंग स्पेस को या फिर पूरे फैक्ट्री को लाइट रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कभी भी अलोन ये इंस्टॉल नहीं होता है। गुड जनरल लाइटिंग इज एसेंशियल सो दैट द डार्क प्लेसेस बिटवीन द लोकल लाइटिंग यूनिट्स आर अवॉइडेड, ठीक है। तो लोकल लाइटिंग यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह जगह पर ये प्रेजेंट रहेगा। आपका सपोज ये पूरा फैक्ट्री का स्पेस है, इसमें जनरल लाइटिंग, ठीक है, जनरल लाइटिंग प्रेजेंट है। अब आपका जो लोकल लाइटिंग होगा, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इस तरीके का मशीन्स रखा हुआ है जिसको कि ज़्यादा मेंटेनेंस का नीड पड़ता है या फिर उसमें ज़्यादा फॉल्ट आता होगा, तो हमको उनको उनके इनर पार्ट्स को व्यू करने के लिए हमको लोकल लाइटिंग का नीड पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है दूसरा यूनिट जहाँ पर लोकल लाइटिंग का नीड हो यहाँ पर हो, तो इस पर्टिकुलर जगह पे लोकल लाइटिंग का इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो जनरल लाइटिंग है ये आपके पूरे फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। थर्ड वन इज़ इमरजेंसी लाइटिंग। तो इमरजेंसी लाइटिंग हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। इसका जो एप्लीकेशन है, जो पर्पस है इमरजेंसी लाइटिंग को इंस्टॉल करने का, वो हमको पता है, ठीक है। तो ये इन केस अगर कभी जनरल लाइटिंग कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में इमरजेंसी लाइटिंग हमें अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी लाइटिंग हम लोग बैटरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी से आपको सप्लाई मिलेगा, या दूसरा हो सकता है इन्वर्टर्स कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इमरजेंसी लाइटिंग दैट मीन्स कि ये उस केस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर जनरल लाइटिंग एब्सेंट हो। Some lights such as for internal pilot lighting required for safe and speedy evacuation of personnel after main lighting circuit is off, ठीक है। मेन लाइटिंग या जनरल लाइटिंग जब कट ऑफ हो जाए तो उस केस में हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए, स्पीडी इवैक्यूएशन के लिए जो मैन पावर है या फिर जो वर्कर्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है क्या, इमरजेंसी लाइटिंग। सेकेंड इज़ एक्सटर्नल पायलट लाइटिंग, ठीक है। ये आपके एक्सटीरियर एरिया में भी इमरजेंसी लाइटिंग का यूज़ हो सकता है, ठीक है, सेम पर्पज़ के लिए। थर्ड वन इज़ फॉर कंट्रोल पोस्ट फर्स्ट एड सेंटर्स, ठीक है। फर्स्ट एड सेंटर्स के लिए यहाँ पर इमरजेंसी लाइटिंग हो सकता है। कंट्रोलिंग पोस्ट पे कंट्रोलिंग जहाँ आपका हो रहा हो उस जगह पे इमरजेंसी लाइटिंग होता है। Dials and gauges are in important plants required to be watched regularly are required during an air raid when all the factory lights are off as a matter of air raid precaution, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कुछ और नेचुरल कॉज हो सकता है या फिर कुछ किसी तरह का एक्सीडेंट्स हो गया, ठीक है। तो उस केस में ये जो प्लांट्स होता है या फिर जो फैक्ट्रीज होता है वहाँ पर कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, जो कि वहाँ से रेगुलरली इंस्पेक्शन का काम चलता रहता है। तो उस जगह पे लाइटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से इमरजेंसी लाइटिंग का वहाँ पर भी यूज़ होगा। द सर्किट सप्लाइंग द अबव इमरजेंसी लाइट, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी लाइट है इट शुड बी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होना चाहिए। इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल टू प्रोवाइड ऑक्सिलरी लाइटिंग फ्रॉम द सोर्स अदर दैन द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रिफरेबली, ठीक है। कहाँ से मिलेगा ये, फ्रॉम बैटरीज एंड फ्रॉम स्मॉल पेट्रोल ड्रिवन जनरेटर सेट। तो ये आपका इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होने के लिए ये जो आपका जनरल लाइटिंग सिस्टम है या फिर जो सोर्स जो कि आपका जनरल लाइटिंग को सोर्स सप्लाई दे रहा था, ठीक है, ये आपका सोर्स है। और अगर जनरल लाइटिंग को सप्लाई मेन सोर्स दे रहा है तो इस मेन सोर्स से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए कौन, आपका इमरजेंसी लाइटिंग, क्योंकि अगर मेन सोर्स इसको जनरल लाइटिंग के लिए सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से कट ऑफ हो चुका है मेन सोर्स से ही, तो अगर आपका इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम भी आपका इसी से कनेक्टेड है तो ये कोई काम का नहीं होगा। तो इस वजह से जो मेन सोर्स होता है ये मेन सोर्स सिर्फ जनरल लाइटिंग से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, उसको बस सप्लाई करना प्रोवाइड करना चाहिए। बट जो इमरजेंसी लाइटिंग होता है
इमरजेंसी लाइटिंग का जो सप्लाई होगा वो कहाँ से आना चाहिए, इधर फ्रॉम बैटरीज और फ्रॉम पेट्रोल ड्रिवन जनरेटर सेट, ठीक है, और दूसरा इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। However, emergency lighting circuits are operated from main electric supply, ठीक है, this should be completely separated from main lighting circuit। तो ये मेन लाइटिंग या फिर मेन सोर्स से ये सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड वन था जो जनरल लाइटिंग भी प्रेजेंट होना चाहिए अलॉन्ग विद द लोकल लाइटिंग एंड जनरल लाइटिंग। तो ये हमारे पास 3 टाइप का लाइटिंग था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्री लाइटिंग में, और तीनों का तीनों लाइटिंग सिस्टम एक साथ हमारे फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नीड नहीं है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि अगर जनरल लाइटिंग प्रेजेंट है तो वहाँ पर लोकल लाइटिंग का कोई नीड नहीं है, या फिर लोकल लाइटिंग है तो जनरल लाइटिंग का नीड नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों लाइटिंग ही आपके फैक्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस किस टाइप का लाइटिंग यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। अब इन इंस्टॉलेशंस के लिए हमारे पास टाइप ऑफ लैम्प्स किस किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, टाइप ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्लस जो टाइप्स ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग्स हमने अभी जस्ट देखा, ठीक है, 3 टाइप का लाइटिंग होना चाहिए। अब उन लाइटिंग्स को गवर्न करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो मेन आपका एक टर्म है रिफ्लेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करने से हम इस जो भी लाइटिंग हमने अभी टाइप्स ऑफ लाइटिंग देखा उसको हम गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशंस कैन बी मेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिटिंग। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग यूज़ करके, किसी एक रिफ्लेक्टर या किसी एक एलिमेंट को यूज़ करके हम लोग इस रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स। These reflectors are made to accommodate lamps of rating 40 to 1500 watts and designed so that they give adequate and uniform illumination when they are mounted at spacing equal to about 1.5 times their mounting height above the working plane। तो ये स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जनरल लाइटिंग के जो इंटेंसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का रिफ्लेक्टर या रिक्वायरमेंट्स हमें हो सकता है। साथ ही साथ ये जो रिफ्लेक्टर्स है ये जनरली जो लैम्प है 40 to 1500 वाट्स उनके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स जो कि जनरल लाइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब सपोज़ एक वॉल है इस तरीके का, यहाँ पर बल्ब इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, एक लैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, ये जनरल लाइटिंग पूरे आपके वर्किंग स्पेस में इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है, इसका जो फ्लक्स है वो पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। बट अब हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर शैडो बन रहा हो, ठीक है, किसी वजह से, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर इंटरफेरेंस आ रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहा हो, तो इस केस में स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये आपका लैम्प के साथ ही एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टर, ये आपका लैम्प हो गया, रिफ्लेक्टर इसके अक्रॉस लगाया जाता है ताकि जो भी लाइट आ रहा है वो इस पर इंसिडेंट हो, ठीक है, और इंसिडेंट होकर ये रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर होगा, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आपके वर्किंग स्पेस पे इल्यूमिनेट करेगा, ठीक है, वर्किंग स्पेस को। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्पीड टू हाइट रेशियो, स्पेस हाइट रेशियो जो है
ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 1.5। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स को का यूज़ करने के लिए ये एक जो रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर आपको डाटा है, ये फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेस हाइट रेशियो 1.5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं एंड सेकंड वन इज़ डिफ्यूजिंग फिटिंग्स। तो रिफ्लेक्टर जो अभी जस्ट हमने यूज़ किया वो सिर्फ क्या करेगा, जो लैम्प से लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा, इसको ये सपोज ये इंसिडेंट हुआ इस रिफ्लेक्टर पर, ठीक है, ये आपका लैम्प है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर अगर हमने यूज़ किया था तो इससे जो लाइट आ रहा था ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर आपके किसी एक पर्टिकुलर वर्किंग स्पेस पे, वर्किंग प्लेन पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि हमारे पास अगर एक कंप्लीट लार्ज वर्किंग एरिया हो, ठीक है, इस तरीके का, तो यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्टर यूज़ करें तो ये इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ इसी प्लेन पे आ रहा है, तो हम इसी प्लेन को सिर्फ फोकस कर पाएंगे। बट हमें यहाँ पर भी अगर चाहिए तो इस तरीके इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग डिफ्यूज़ फिटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़ लैम्प या डिफ्यूज़न हम लोगों ने कल देखा था लाइटिंग स्कीम्स में। तो ये डिफ्यूज़न क्या करता है, ये आपका इस तरीके का वर्टिकली, ठीक है, या सीलिंग में इस तरीके से माउंटेड होगा और सपोज़ आपका लैम्प यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये लैम्प हो गया। अब इस लैम्प से जो भी इल्यूमिनेशन होगा ये आपका इस रिफ्लेक्टर पे जाएगा। ठीक है, और ये वापस से रिफ्लेक्ट करेगा यूनिफॉर्मली आपके ह्यूज एरिया में। ठीक है, तो ये सारे एरिया में, सारे डायरेक्शन में आपका ये इक्वली या यूनिफॉर्मली फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह का इल्यूमिनेशन कराने के लिए या इस तरीके का रिफ्लेक्शन कराने के लिए हम लोग डिफ्यूजिंग फिटिंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपको सारे डायरेक्शन से 360 डिग्री में सारे तरफ से आपको रिफ्लेक्ट करके इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा। थर्ड वन इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटिंग हम लोग यहाँ नाम से समझ पा रहे हैं, ये क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में ये लाइट रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रेडिएशन किसी एक ही प्लेन में कॉन्सेंट्रेट हो गया। ठीक है, फोकस्ड हो गया। तो इस तरीके का हम लोग रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, ये आपका कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया और यहाँ पर हो सकता है वॉल में या फिर सीलिंग में, ये कहीं पर भी माउंटेड हो सकता है बल्ब या लैम्प जो होगा। ठीक है, ये लैम्प इस तरीके से इल्यूमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हमें इस वर्किंग प्लेन में फोकस कराना था, तो हमने इसके सामने या इसके अक्रॉस हम एक तरीके का कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे, जो कि सारा का सारा जितना भी इल्यूमिनेशन, जितना भी फ्लक्स इस लैम्प से आ रहा है, इसको ये कॉन्सेंट्रेट कर देगा किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में। ठीक है, तो इस तरीके का रिफ्लेक्टर जब हम यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्स। फोर्थ वन इज़ एनक्लोज्ड डिफ्यूजिंग फिटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजिंग दैट मीन्स कि हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए सारे एरिया में, सारे डायरेक्शन में, बट यहाँ पर एनक्लोज्ड वर्ड भी है। तो ये जो लैम्प होगा आपका, ठीक है, लैम्प में आपका फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होगा या फिर इसके अंदर जो बल्ब होगा जो इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये एक इनक्लोज्ड रहता है इस तरीके का ओपल ग्लोब में। ठीक है, ओपल शेप का एक ग्लोब टाइप बना होता है, इसके अंदर ही आपका लैम्प
इनक्लोज्ड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का। और ये क्या करेगा, ये लैंप आपका इल्यूमिनेट कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपका आउटर सरफेस है ये आपका रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो आपका ओपल शेप का ग्लोब है, ओपल ग्लोब है, ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। और ये जो लैंप से आपका रेडिएशन आ रहा है इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन से आपको सारे डायरेक्शन में ठीक है, सारे डायरेक्शन में आपको डिफ्यूजिंग लाइट आपको मिलेगा। तो इस तरीके का हम लोग जब यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटर या फिर रिफ्लेक्टर, तो ये कहलाता है क्या, इनक्लोज डिफ्यूजिंग फिटिंग्स। ठीक है, और लास्ट है यहाँ पर एंगल रिफ्लेक्टर्स। तो एंगल रिफ्लेक्टर्स मेनली जहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेटिव टाइप रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग एंगल रिफ्लेक्टर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में अगर हम कॉन्सेंट्रेट करा रहे हैं लाइट को तो वहाँ पर एंगल रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं ताकि वर्टिकल प्लेन में हमको इल्यूमिनेशन मिले। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ ये आपका वॉल है, वॉल पे आपका एक ठीक है कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप लगा हुआ है। ये कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप दैट मीन्स कि इसका जितना भी इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, जितना भी रेडिएशन होगा आपका इसी प्लेन में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा और जो फ्लक्स होगा वो किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, बट अब हमें नीड पड़ा कि अब हम इसके इस जो लैंप है, लैंप के वर्टिकली डाउनवर्ड में भी यहाँ पर भी हमें इल्यूमिनेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंगल रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी एंगल में हम लोग एक रिफ्लेक्टर लगा देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ से जो भी इल्यूमिनेशन आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर हमें अगर लाइट चाहिए तो यहाँ पर हम एक एंगल रिफ्लेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस एंगल रिफ्लेक्टर से जितना भी बीम, जितना भी फ्लक्स टकराएगा, ठीक है, जितना भी इसमें इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक करेगा, वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपके इस वर्किंग प्लेन में आएगा। तो जब हमें वर्टिकली हमें किसी प्लेन को इल्यूमिनेट करना होता है, वहाँ पे इल्यूमिनेशन चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम लोग एंगल रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एंगल रिफ्लेक्टर क्या करेगा, जहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं, ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इस प्लेन में, बट अगर हमें यहाँ भी पर भी इल्यूमिनेशन चाहिए तो यहाँ पर हम एक एंगल रिफ्लेक्टर लगाएंगे जो इस बीम को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करा के हमारे इस प्लेन में इल्यूमिनेट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स या रिफ्लेक्टर्स देखा जो कि हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या वेरियस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, हमारे एप्लीकेशन या डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग फिटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट्री लाइटिंग का जो भी रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ वहाँ पे लाइटिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लुमेन लाइटिंग या फिर लाइट फ्लक्स लाइटिंग। ठीक है, या फिर इसे हम लुमिनस फ्लक्स लाइटिंग भी कहते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।